मुंबई के गिरगांव चौपाटी में चल रहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान भयानक आग लग गई। आग की वजह से वहां बना सेट पूरी तरह जलकर राख हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। तभी स्टेज के दाहिनी तरफ नीचे की ओर से आग की लपटें निकलने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कलाकार स्टेज के ऊपर डांस कर रहे थे। उसी दौरान स्टेज के नीचे एक हिस्से में आग लगनी शुरू हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही आयोजकों ने स्टेज के नीचे से आग की लपटें निकलते देखी, उन्होंने तत्काल म्यूजिक बंद किया। स्टेज पर मौजूद कलाकारों को उतरने का इशारा किया गया। जिस वक्त ये भीषण अग्निकांड हुआ उस वक्त स्टेज के ठीक सामने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। यही नहीं, बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, आमिर खान जैसी तमाम फिल्मी हस्तियां भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थी। जैसे ही आग लगी सभी बड़ी हस्तियों समेत यहाँ कार्यक्रम कर रहे कलाकारों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस भयानक अग्निकांड में किसी को कोई चोट नहीं आई। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान आयोजित इस सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने किया था। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने प्रसून जोशी की कविता लोगों को सुनाई। उनके कविता पाठ के कुछ देर बाद ही स्टेज के नीचे के हिस्से में आग लगी, जो कुछ मिनटों में भड़क उठी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। गौरतलब है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुंबई में 2 जगह पर आयोजन हो रहा है। पहला मुख्य कार्यक्रम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम गिरगांव चौपाटी पर किया जा रहा था। गिरगांव चौपाटी में लगी आग से पूरा स्टेज जलकर राख हो गया है, लेकिन सीएम फडणवीस के मुताबिक बांद्रा में होने वाले मेक इन इंडिया के सारे कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार ही होंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम में पहली बार शिरकत करेंगे। पहले उद्धव ठाकरे ने मेक इन इंडिया पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी मामले में सख्त रुख अपनाने वाले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जेएनयू में जो कुछ हुआ वो आतंकी हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। जेएनयू मामले को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच में गृहमंत्री ने सभी दलों और संगठनों से अपील की है कि इस मामले में राजनीति नहीं की जाए। राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया है कि मामले में निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक जेएनयू और हाफिज सईद के बीच संबंधों की बात सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कही गई है। राजनाथ सिंह के हाफिज सईद वाले बयान पर राजनीतिक विरोधियों ने सबूत साझा करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गृहमंत्री के आरोप बेहद गंभीर है। वहीं जेएनयू में शिक्षकों ने मानव चेन बनाकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को रिहा किया जाए और यूनिवर्सिटी में पुलिस की दखल बंद हो। पूरे मामले की जांच कर रही जेएनयू की हाई लेवल कमेटी ने देशद्रोह के आरोपी 8 छात्रों में से 7 छात्रों को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। आज जेएनयू के गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में आज जेएनयू छात्र संघ ने कैंपस में हड़ताल का ऐलान किया है। उधर बेगूसराय में कन्हैया के परिवार वालों और गांव वालों का कहना है कि कन्हैया ने नारा नहीं लगाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली के सीपीआईएम दफ्तर में आम आदमी सेना ने हंगामा किया और पोस्टर पर कालिख पोती गई। सीपीआईएम ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संघ के सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि कुछ लोग देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देशद्रोह विवाद में कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी कूद पड़े। अहमद पटेल ने कहा कि किसी खास पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है। हिमाचल में भी जेएनयू जैसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पंकज नाम के एक युवक ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। एबीवीपी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े देश के 73 शहरों में सबसे साफ और सफाई में पिछड़े शहरों का ऐलान करेंगे। यही नहीं, वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 की घोषणा भी करेंगे। जिन शहरों ने साफ सफाई के मामले में बाजी मारी है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन में अभूतपूर्व योगदान देने वाले नेताओं की भी जानकारी दी जाएगी। बजट से पहले हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आने वाले हफ्तों में बड़े बैंकिंग सुधार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर सभी से कहा है कि सभी को साथ लेकर चलने से देश का कल्याण होगा। रविवार को केजरीवाल सरकार ने 1 साल पूरा करने के मौके पर NDMC कन्वेंशन हॉल में लोगों के सवालों के जवाब दिए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर टूटी में जो पानी आएगा वो पीने लायक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही दिल्ली के लोगों को गलत बिजली बिलों से भी छुटकारा मिलेगा। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार का विरोध करते हुए 14 फरवरी के दिन को छलावा दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उधर सीलमपुर में पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल का विरोध हुआ। इस दौरान केजरीवाल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से असम में चुनावी बिगुल फूकेंगे। बता दें कि असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या के बाद एनडीए ने शाहबाद में बंद का आह्वान किया था। वहीं आरा और सासाराम में ट्रेन रोककर भी विरोध जताया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरा रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को भी रोक दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये सभी लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आरोप लगने के बाद उन्हें आरजेडी से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच कर रहे डीआईजी शालीन ने पीड़ित लड़की के आरोप को सही मानते हुए विधायक राजवल्लभ यादव की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। अहमदाबाद में अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल शाहरुख अहमदाबाद के सरखेज रोजा इलाके में इन दिनों फिल्म रईस की शूटिंग कर रहे हैं। जिस वक्त गाड़ी पर पथराव हुआ उस वक्त शाहरुख उसमें मौजूद नहीं थे। इस दौरान शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। रविवार को दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली के वसंत विहार थाने में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शशि थरूर से उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर लगभग 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पत्नी की आत्महत्या के उकसाने उनकी या फिर उनके किसी सहयोगी की कोई भूमिका तो नहीं है। इन तमाम मसलों को लेकर शशि थरूर से सवाल किए गए। टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ये चार्जशीट अगले हफ्ते दाखिल की जा सकती है। करीब 500 पन्नों की इस चार्जशीट में 25 लोगों की गवाही है, साथ ही पीड़िता का बयान दर्ज है। बता दें कि टेरी की एक और पूर्व महिला कर्मचारी ने पचौरी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हरियाणा के हिसार में सुलगी जाट आरक्षण की मांग अब भिवानी तक पहुंच चुकी है। इसके चलते भिवानी के हिसार, सिरसा व पंजाब जाने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। बता दें कि हिसार में आरक्षण को लेकर जाटों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, जिस कारण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तमाम हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद मंदिर में दस्यु सरगना ददुआ और उसकी पत्नी सिया देवी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। फतेहपुर जिले के नरसिंहपुर कबरा गांव में बने इस मंदिर में ददुआ के परिजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की स्थापना की। आज से मुंबई में ऑटो चालकों की हड़ताल है। इस हड़ताल में शहर के करीब 1 लाख ऑटो चालक शामिल होने वाले हैं। ऑटो वाले परमिट फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। पुलवामा मुठभेड़ में कथित तौर पर 2 नागरिकों के मारे जाने के विरोध में अलगाववादियों ने आज घाटी में बंद का ऐलान किया है। बंद के ऐलान के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। सियाचिन में बर्फीले तूफान में शहीद हुए 9 जवानों के शवों को आज दिल्ली लाया जाएगा। इसके बाद लेह में कोर कमांडर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। गाजियाबाद के दीप्ति अपहरण कांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रविवार को पुलिस ने दीप्ति को घटनास्थल पर ले जाकर छानबीन की है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी इस मामले में खुलासा करेगी। अपने साथी की मौत के विरोध में आज और कल नक्सलियों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। दंतेवाड़ा में हुए सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक मजदूर की मौत होने के बाद साथी मजदूरों और लोगों ने जमकर बवाल किया और डीटीसी के करीब 16 बसों को तोड़फोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद भारी संख्या में आए मजदूरों ने डीटीसी की बसों के ऊपर पथराव शुरू किया। पथराव में कई सवारियों और ड्राइवरों को भी चोट आई है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक महिला ने स्कॉटलैंड के नागरिक पर रेप का आरोप दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने आरोप लगाया कि फेसबुक के जरिए इन लोगों की दोस्ती हुई थी और शादी का झांसा देकर विदेशी नागरिक ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से मना कर दिया। इंदौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद गला रेत कर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश कर रहे आरोपी को उसके बच्चों ने खुद आकर बचा लिया। महाराष्ट्र के सतारा में एक शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसकी प्रेमिका पर लगा है। बताया जा रहा है कि रोजाना झगड़ों और मारपीट से तंग आकर प्रेमिका ने नए प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रेमिका समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 लोग अब भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवक पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप है। दोनों युवकों में मामूली बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे को चाकू से गोद दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की पिटाई से एक पार्षद की मौत के बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। मलियान टोला में एक मकान खाली करने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने अतीक अहमद नाम के एक पूर्व पार्षद की बर्बर पिटाई की। पुलिस की पिटाई से गंभीर रूप से घायल पूर्व पार्षद की इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत युवक को ट्रेन की छत पर चढ़ने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल राशिद नाम का ये युवक शराब के नशे में ट्रेन की छत पर चढ़ गया था। इस दौरान युवक ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज करंट के चलते युवक बुरी तरह से झुलस गया, प्लेटफॉर्म पर आ गिरा, उसकी मौत हो गई। पंजाब के जालंधर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हिंसक झड़प के दौरान तलवार से भी एक दूसरे पर हमले किए गए। पूरी घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 महिला चोरों ने दिन दहाड़े 10 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पूरी
वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल दुकान में दो महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची, जेवर देखने पहुंची थी। दुकान पर जब भीड़ थी तो महिलाओं ने मौका देखकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और महिला ने चालाकी से सोने चांदी की एक डिब्बी भी चुरा ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अचानक पलट गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में बाल्टियां भर भर कर तेल लूटा। बिहार के बेतिया में एक 10 साल के छात्र की जीप से कुचलकर मौत हो जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। मुआवजे की मांग कर रहे लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में शादी के लिए पहुंचे एक दूल्हे ने दुल्हन को नापसंद कर दिया। इसके बाद लोगों ने दूल्हे समेत बारातियों की जमकर धुनाई कर दी। एमपी के छतरपुर में एक टीचर पर छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टीचर की तलाश शुरू कर दी। वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड से गुड़गांव मिलने गए दिल्ली के एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। आरोप है कि युवती के रिश्तेदार ने युवक को छत से फेंक दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर देवेंद्र की जान बच गई। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के भागलपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने युवक युवतियों के साथ बदसलूकी भी की। यही नहीं, प्रेमी जोड़ों को उठा बैठक भी यहां पर कराई गई। वैलेंटाइन डे के विरोध के नाम पर झांसी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप भी लगा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद हुड़दंग कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे लेकर पार्कों में शादीशुदा जोड़ों के साथ भी बदसलूकी की। पुरुषों और महिलाओं को डंडे दिखाकर यहां से खदेड़ा गया। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे टी20 में भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से रौंद दिया। टीम इंडिया ने 9 विकेट से श्रीलंका को हराकर ये सीरीज जीत ली है। आर अश्विन की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम 82 रनों पर ढेर हो गई। दिलशान इस बार भी 0 पर आउट हुए। आर अश्विन ने घातक गेंदबाजी की और उन्होंने 4 बल्लेबाजों को आउट किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। 82 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। शिखर धवन ने नॉट आउट 46 रनों की शानदार पारी खेली। अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने भी 2 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट किया। श्रीलंका के नए तेज गेंदबाज चमेरा ने फिर शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने इस बार भी रोहित शर्मा को आउट किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया और भारतीय जूनियर टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का ये पहला खिताब है। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 146 रनों का लक्ष्य रखा था। केपटाउन में खेले गए आखिरी और 5वें वनडे में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली है। इस मैच के जीत के हीरो रहे अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स, जिन्होंने नॉट आउट सेंचुरी लगाई। एबी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 236 रन बनाए थे। इंग्लिश ओपनर हेल्स ने शानदार सेंचुरी लगाई, लेकिन उनकी टीम मैच जीत नहीं पाई। हेल्स को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वेलिंगटन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 178 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियान ने 2 विकेट चटकाए। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म बाहुबली चीन में भी मई में रिलीज होगी। चीन में इसे ई स्टार फिल्म्स के जरिए 6000 से अधिक स्क्रीन पर एक साथ रिलीज किया जाएगा। अलीगढ़ महोत्सव में फिल्म स्टार जरीन खान के डांस का जादू सिर चढ़कर बोला। नुमाइशा मैदान में कोहिनूर मंच पर जरीन खान जब थिरकी तो लोग भी उनके साथ साथ थिरके। 1997 में आई फिल्म चाची 420 के बाद कमल हासन और परेश रावल फिर एक बार साथ में काम करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में कमल हासन के साथ उनकी बेटी श्रुति हसन भी होगी। बताया जा रहा है कि कमल हसन और परेश रावल इसमें गुजराती किरदार निभा रहे हैं। आतंकी संगठन आईएस ने अपने आतंकवादियों को 24 घंटे मदद देने के लिए कॉल सेंटर खोला है। इस कॉल सेंटर का मकसद आतंकवादियों को लड़ाई के समय सुरक्षा संबंधी गलतियों से बचाना है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन आईएस सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल करता है। पेरू की राजधानी लीमा में पशु प्रेमियों ने वैलेंटाइन डे मनाया। लोग अपने पालतू जानवरों को सजा धजा कर ले गए और उनकी शादियां भी करवाईं। लंदन के चिड़ियाघर में वैलेंटाइन डे खास अंदाज में मनाया गया। यहाँ पेंगुइन को उनका पसंदीदा खाना दिया गया।